हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज स्कूप की, जो कि फ्राइडे को आ चुकी है। लेकिन इससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। स्कूप इट्स अ वेब सीरीज डायरेक्टेड बाय हंसल मेहता। इसकी कहानी लिखी है थप्पड़ के राइटर मृण्मयी लागू वैकुल, और इसमें मुख्य भूमिका निभा रही है करिश्मा तन्ना। खैर, इससे पहले सीरीज पे बात हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, ऑब्वियसली एक जर्नलिस्ट, ये कहूंगा कि जब वो बाईलाइन से हेडलाइन में वो तभी आता है, या तो जब उसे कोई पुरस्कार मिला हो, या फिर उसने जर्नलिज्म छोड़ के किसी और प्रोफेशन में उपलब्धि पाई है, या फिर वो हेडलाइन तब बनाता है जब वो किसी विवाद में है। अब दुर्भाग्य से ये 2011 में एक क्राइम जर्नलिस्ट है मुंबई की, जिग्ना बोरा। और वो एक बहुत ही बड़े विवाद में थी जब 2011 में एक राइवल जर्नलिस्ट, उनका मर्डर हो गया था, ज्योतिर्मय दे। और इस मर्डर में इस मर्डर के सिलसिले में जिग्ना बोरा को अरेस्ट किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच का ऐसा मानना था कि जिग्ना ने अंडरवर्ल्ड को ज्योतिर्मय दे के वेयर अबाउट्स के बारे में बताया था। खैर, जब ये केस जाहिर है, जब ये कोल्ड मर्डर हुआ था, एक पब्लिक एंगर था, मीडिया में तो एंगर था ही, और फिर उसके बाद जिस अंदाज में इस चीज़ पे रिपोर्टिंग की गई और जो पब्लिक एंगर था, उसने कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक प्रशासन पे प्रेशर डाला। और फिर कुछ एक डेढ़ महीने बाद जिग्ना बोरा के ऊपर आरोप लगे और वो उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने शायद करीब 9 से 10 महीने जेल में बिताए। अब खैर, नॉर्मली अक्सर ये देखा जाता है कि कोई एक बड़ा विवाद होता है और फिर 1-2 महीने तक वो गर्म रहता है और फिर उसे मीडिया और पब्लिक भूल जाती है, सब आगे बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद उस केस में क्या हुआ था, सच बताएं तो किसी ने इसके बारे में ध्यान नहीं किया, और यहाँ पे हम अपने आप को भी दोषी मानते हैं, दैट वी आर ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जिन्हें लग ही गया था कि शायद ये लड़की ही दोषी है और इनके क्या शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ ज्योतिर्मय डे। अब जो जिग्ना ने 2019 में अपने इस लाइफ के इस डार्क चैप्टर के ऊपर एक किताब लिखी थी, बिहाइंड बार्स इन बाइकुला, माई डेज इन प्रिजन। और ये जो सीरीज है स्कूप, इट इज बेस्ड ऑन दिस बुक। अब खैर, इसकी स्टोरी जो है, वो तो ट्रेलर आपने देखा होगा, और जैसा हमने बताया कि इस बुक पे आधारित है। और बस आई थिंक अगर आप इस केस के बारे में पढ़ेंगे तो बाद में जो सब्सिक्वेंट कोर्ट वर्डिक्ट्स क्या आए थे, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मैं कहूँगा ना सिर्फ हमारी इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, बल्कि एक समाज के ऊपर, एक मीडिया ट्रायल को लेके, एक पब्लिक ट्रायल को लेके एक सवाल खड़ा कर दिया था। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये जो सीरीज है, ये आपको एक अलेजेड पुलिस माफिया नेक्सस और इस पब्लिक ट्रायल और मीडिया ट्रायल के ऊपर सवाल खड़े करती है। खैर, इसमें जो ये जो सीरीज है, इट इज ऑब्वियसली अ ड्रामेटाइज्ड वर्जन ऑफ दिस बुक। और जिग्ना बोरे से हम जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये करीबन 90% जैसा सीरीज में दिखाया गया, इट इज 90% एज पर द बुक। तो खैर, हंसल मेहता जिन्होंने ये सीरियल को डायरेक्ट किया है, और उन्होंने अपने इस मुख्य कैरेक्टर के लिए एक जागृति पाठक कैरेक्टर क्रिएट किया है, जिसे प्ले किया है करिश्मा तन्ना ने। अब जागृति ऑब्वियसली एक बहुत ही एग्रेसिव जर्नलिस्ट है, और नहीं, बहुत ही फ्रेंडली है, ये सभी से घुल मिल जाती है, और अपने सोर्सेज से ये बहुत ही अच्छे रिश्ते रखती है, उन्हें गिफ्ट शिफ्ट देती है। अब शायद कहीं न कहीं जो इनका जो एक ह्यूमेन फ्रेंडली नेचर है, शायद उससे क कभी-कभार कुछ लोगों को कुछ गलतफ़हमियाँ भी हो जाती होंगी। बट इस लड़की ने, इस औरत ने कभी भी अपने डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो जो ऑब्वियसली शुरू में तो ऐसा दिखाया है कि ये लड़की अपने करियर के आसमानों पे छू रही है, और सब बड़ी-बड़ी खबरों में, जो खासकर क्राइम बीट में जो बड़ी-बड़ी खबरें थी, वो एक के बाद एक ये ब्रेक कर रही है। और तो शुरू में तो आपको एक करिश्मा तन्ना का एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, जैसा किरदार है, तो एक कॉन्फिडेंट, एक मैं कहूँगा एक हैप्पी कैरेक्टर है। हाँ, बस इस कैरेक्टर की मैं कहूँगा खूबी या खामी एक ये है, जो कि व्हिच इज़ कॉमन टू जर्नलिज़्म, की जिसके अंदर आप, ये प्रोफ़ेशन ऐसा है कि अगर आप सक्सेस पाते हैं और ख़ासकर आपको इस ब्रेकिंग न्यूज़ की लत लग जाए, तो ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। ये आपकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़, आप 24 घंटे बस इसी के बारे में सोचते हैं। और कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है जब जागृति पाठक अपने परिवार के साथ वेकेशन करने गई, और वहाँ पे इन्हें बस ये चिंता जता रही कि भई एक स्कूप मिली है, कहीं वो किसी और को ब्रेक ना कर दे। तो ऑब्वियसली एक पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ आपका टोल लेती है, और एक डिटैचमेंट तो नहीं कहूँगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि इस रैट रेस के चक्कर में कहीं न आदमी एक तन्हा और खोखला पड़ जाता है।
करिश्मा तन्ना वो इतने टाइम से काम कर रही, ज़्यादातर उन्होंने टीवी में काम किया है। और ये दुर्भाग्य है टीवी एक्टर्स की, मुझे नहीं लगता कि टीवी इज़ द राइट मीडियम टू जज वन पर्सन्स एबिलिटी। और करिश्मा तन्ना ने भी इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि कैसे पास्ट में उन्हें कई बार उन्हें रोल नहीं मिलते थे, बिकॉज़ जो कुछ कास्टिंग के लोग हैं, उन्हें लगता था कि भई तुम तो टीवी एक्टर हो, आप यहाँ पे फिट नहीं बैठोगे। तो आई थिंक ये अपने करियर, करिश्मा तन्ना की ये अपने करियर की सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, और कहना पड़ेगा उन्होंने इस अपॉर्च्युनिटी को बिल्कुल दोनों हाथों से पकड़ा है। और बहुत ही, मैं कहूँगा, एक करियर डिफाइनिंग रोल है उनका, और वैसी ही परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली। इनके अलावा सीरीज़ के अंदर है मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब, जो कि जागृति पाठक के एडिटर इमरान का रोल प्ले करते हैं, और ये शुरू से अंत तक जागृति के परिवार के अलावा ये हमेशा उन्हें यकीन रहता है कि ये लड़की बेगुनाह है। मोहम्मद ईशान अय्यूब, वो अपने पॉलिटिकल व्यूज के लिए ज़्यादा जाना जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कीप दैट असाइड, और इन टर्म्स ऑफ टैलेंट इनसे बेहतर आपको बहुत कम टैलेंट एक्टर्स मिलेंगे इस स्टेज पे। और उनका काम, मैं बस कहूँगा, एक फ्लॉलेस परफॉर्मेंस है। और जब वन मैन्स पेन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर, और कुछ ऐसा ही होता है जर्नलिज्म, ना सिर्फ जर्नलिज्म मेरे ख्याल से, बट इन ऑल प्रोफेशन, कि कैसे कि एक वक्त जागृति पाठक अपने करियर में पीक में थी और सब उनकी वाह-वाह करते थे। और अब ये एक लड़की है जो एक टाइम पे उनकी अंडरस्टडी थी, दीपा, दैट्स प्लेड बाय अ यंग एक्टर कॉल्ड इनायत सूद। और अब जैसे ही उन्हें कुछ एक स्कूप मिलता है कि शायद इस मर्डर केस से रिलेटेड इनका भी कुछ हाथ हो सकता है, और वो ऑब्वियसली खुद अपने ही कलीग और इनके खिलाफ बातें और फिर खबरें छापने लग जाती है। खैर, आई थिंक इनायत सूद एक यंग टैलेंट है, हमने उन्हें पहली बार देखा है, और उनका परफॉर्मेंस मैं कहूँगा अच्छा है। हाँ, बतौर दर्शक और एज़ अ जर्नलिस्ट आपको थोड़ी बहुत घिन आती है कि कैसे ये एक एक सेल्फिश और एक लालची लड़की है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इनायत सूद ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इस सीरीज़ में हरमन बवेजा भी है, और सच बताएँ तो हमें तो इसका बिल्कुल इल्म नहीं था। ये तो हमने जब 6 एपिसोड पूरे देख लिए और उसके बाद जब हमने कास्ट में देखी तब इनका नाम आया। और फिर हम सोचने पे मजबूर हो गए कि हरमन कहाँ थे? तो बेसिकली हरमन इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ जेसीपी श्रॉफ, और ही इज़ रियली बल्क्ड अप, थोड़े मोटे हो गए हैं, हाथ और डोले-शोले उन्होंने बना लिए, एक मूंछ है उनकी। तो इसलिए हम तो, हमारी आँखें तो इनिशियली उन्हें नहीं पहचान पाई। लेकिन उन्होंने हमें बहुत प्रभावित किया। उनका फ़िल्म करियर ऑब्वियसली इतना कुछ ख़ास नहीं रहा है। लेकिन इस परफ़ॉर्मेंस द्वारा उन्होंने बताया है कि आप किसी को राइट ऑफ नहीं कर सकते, और अगर आपको एक सही रोल मिले और एक हंसल मेहता जैसा अच्छा डायरेक्टर मिले, तो वो आपसे काम निकलवा सकते हैं। इनके अलावा फ़िल्म में कुछ 1-2 और भी एक्टर्स हैं, जिनके अंदर एक है रवि महाशब्दे साहब, जो एक जो जयदीप सेन, व्हिच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द लेट ज्योतिर्मय देव, उनके ऊपर ये कैरेक्टर है, एंड दैट्स प्लेड बाय प्रोसेनजीत चैटर्जी। एज़ ऑलवेज़ प्रोसेनजीत इज़ वेरी गुड। और बेसिकली ये जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है जगताप, दैट्स प्लेड बाय रवि महाशब्दे, और इनका काम बहुत ही कमाल का है। इनका जो खासकर जो इंटेरोगेटिंग करने का अंदाज है, वो बिल्कुल ऑब्वियसली सामने जो एक्टर्स है उन्हें तो पसीना आ ही रहा है, लेकिन बतौर दर्शक आप भी बहुत टेंशन में आ जाते हो इन्हें देख के। और फिर इस फ़िल्म का एपिसोड 6 में एक बड़ी वकील का कैरेक्टर प्ले करते हैं। देयर इज़ वन एक्टर कॉल्ड जेमिनी पठाक, ये गुजराती सर्कल्स में काफ़ी प्रसिद्ध बताते हैं, और ये अंत में जाके जागृति का केस लड़ते हैं, और इनकी जो, मैं कहूँगा, कॉन्फिडेंस, इनके अंग्रेजी लॉ की समझ, और जिस अंदाज में ये केस लड़ते हैं फाइनल एपिसोड में, वो बहुत ही लाजवाब है। तो खैर, अभिनय मैं कहूँगा तकरीबन सभी का अच्छा है। इसकी राइटिंग की बात कर लूँ, तो इस कहानी इस दिस इज़ बेस्ड ऑन जिग्ना बोरा's बुक, और इस अडैप्टेड स्क्रीन प्ले को लिखा है थप्पड़ की राइटर मृण्मयी लागू वैकुल, और उनका काम, उनकी राइटिंग में कहूँगा बहुत ही कमाल की है। डायरेक्शन भी ओवरऑल बहुत अच्छा है। आई थिंक हमारे हिसाब से एक किसी भी वेब सीरीज़ के लिए जो उसका ओपनिंग एपिसोड है, खासकर जो उसके ओपनिंग 15-20 मिनट्स अगर वो दमदार नहीं हो, तो बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए आगे बढ़ना। और दुर्भाग्य से हमें ऐसा लगा कि शायद पहला एपिसोड जो करीबन 1 घंटे का है, शायद 50 मिनट्स का कुछ है, उसके शुरू के 15-20 मिनट इतने कुछ खास नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे ये जो लास्ट के 15-20 मिनट्स है, वो एक इंटरेस्ट जागृत करती है, और उसके बाद फिर जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एपिसोड है, बिल्कुल ये आपको बांध के रखती है। फिफ्थ एपिसोड जो है, शायद हमें थोड़ा एक ड्रैग लगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कोशिश की है टू ड्रॉ अ सर्टेन एम्पैथी फॉर जागृति, की उनमें उनके साथ जेल में क्या क्या हो रहा है, और ऑब्वियसली जागृति के परिवार पे क्या बीती, ये तो आपको देखने को मिलता ही है। और काश थोड़ा बहुत अगर हंसल मेहता साहब इस चीज़ पे भी ध्यान देते कि एक तरफ ऑब्वियसली एक अक्यूज के परिवार पे क्या बीतती है, वो तो आपने दिखाया बहुत अच्छी तरह। थोड़ा बहुत अगर ये भी दिखा देते कि जो
जयदीप सेन है, उनके परिवार के साथ क्या हुआ। हाँ, जो रियल ज्योतिर्मय दे है, उनकी जो वाइफ वाइफ का कैरेक्टर है वो आपको एपिसोड 6 पे थोड़ा देखने को मिलता है। लेकिन अच्छा होता था कि थोड़ा बहुत इस पे भी ध्यान रखते और कम से कम हमें उस परिवार की क्या प्रतिक्रिया है इस केस के, उनका जिग्ना बोरा के बारे में क्या वो क्या राय रखते हैं जिग्ना बोरा के बारे में, और क्या उन्हें लगता है कि जिग्ना बोरा ने उनके पति या फिर जो ज्योतिर्मय दे की माँ है, तो ये चीज़ थोड़ा दिखा दे तो अच्छा रहता था। खैर, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा बहुत ही कमाल की सीरीज़ है, इसकी राइटिंग दमदार है। इसकी स्टोरी ऑब्वियसली ना वो आपको करती है, और मेन मुद्दा तो खैर यही है कि ये एक एक बड़े सटल अंदाज से पुलिस माफिया नेक्सस की तरफ इशारा करती है, और दूसरी दूसरी तरफ बेसिकली ये मीडिया को एक मीडिया समाज को एक मैसेज देती है कि आप कभी भी किसी कोई भी केस, कोई भी हादसा हो जाए, आप जल्दबाजी ना करें, थोड़ा टाइम लीजिए, समझिए, और डोंट प्रोनाउंस एनीवन गिल्टी टिल टिल दे आर कन्विक्टेड। और सो आई थिंक मैसेज ओवरऑल अच्छा है, और यहाँ पे समाज के लिए, सभी के लिए एक अच्छा मैसेज है, और इस चीज़ में ऑब्वियसली हम भी माफ़ी मांगना चाहेंगे, बिकॉज जब ये हादसा हुआ था 2011 में, उस दौरान हमें भी लगा था कि शायद ये लड़की जिग्ना बोरा ही दोषी है। खैर, लेकिन अब जिग्ना बोरा की जो सच्चाई है वो तो इस सीरीज द्वारा आ गई है, और अब हमें तो ये बहुत कहूँगा पसंद आई। बस हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत मैं खामियां कह सकता हूँ, जैसा पहला जो हमने बताया फर्स्ट एपिसोड की फर्स्ट 15 मिनट इतने इंटरेस्टिंग नहीं है, बट ओवरऑल ये सीरीज आपको बांध के रखती है। रही बात रेटिंग की, तो हम इस सीरीज को देते हैं 5 में से 3 स्टार्स।